आज बच्चों हम जीवधारियों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। जीवधारियों में परिवहन की क्या आवश्यकता होती है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे जो है पृथ्वी पे नाना प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ जो है बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन उनका जो है शारीरिक संगठन सरल प्रकार का होता है, जो एक समान कोशिकाओं या कुछ जो है ऊतकों में ही विभेदित होता है। जबकि दूसरे तरफ जो है अधिक जटिल संरचना वाले जीव जैसे मानव और बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जो आपके जीवधारी जिनका शारीरिक संगठन सरल होता है, जैसे एक कोशिकीय जीव या जो है सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, उनमें जो है परिवहन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं विकसित होती है। डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में विसरण कहते हैं, ही पर्याप्त होता है उनमें जो है पदार्थों के परिवहन के लिए। ये पदार्थ जो है आपके भोज्य पदार्थ जैसे पोषक तत्व, जल, खनिज, लवण व ऑक्सीजन होते हैं। तो इन जीवधारियों में जिनमें शारीरिक संगठन सरल प्रकार का होता है, उनमें जो है विसरण द्वारा ही आपका जो है परिवहन की प्रक्रिया हो जाती है। मतलब कि वातावरण से जो अवशोषित जो उपयोगी पदार्थ जैसे पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, जल है, ये जो है उनके पूरे शरीर में जो है विसरण द्वारा ही जो है आपका फैल जाता है। जबकि जो है हम जानते हैं कि जैसे जो जीव जिनका शरीर जो है जटिल होता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के ऊतक और अंग होते हैं, ऐसे जीवों में जैसे मानव जैसे जीवों में जो है प्रत्येक जो है अंग एक विशेष कार्य को करने के लिए जो है आपका जो है विशेषीकृत होता है, स्पेशलाइज होता है। ऐसे में जो है भोजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, जल को ग्रहण करना भी किसी विशेष अंगों द्वारा ही जो है आपका किया जाता है। जबकि इन पदार्थों की ज़रूरत पूरे शरीर को होती है। चूँकि जो है जटिल संरचना वाले जीव जैसे मानव या बड़े पेड़ पौधे जो होते हैं, उनमें जो है सारे जो है ऊतक या कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं, और ये जो पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, जल है, ये किसी विशेष अंग द्वारा ही लिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, इसकी ज़रूरत पूरे जो है शरीर को होती है। इसलिए ऐसे जीवों में जो है आपका परिवहन तंत्र की ज़रूरत होती है। ये परिवहन तंत्र जो है पाचन तंत्र से या श्वसन तंत्र से भोजन, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जो आपके फैलाते हैं, या उन अंगों से जहाँ से जो है पोषक तत्व, जल, ऑक्सीजन लिया जाता है, उससे पूरे शरीर में जो है पहुँचाते हैं। अगर ये तत्व जो है आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं को न मिले तो कोशिकाएं मर जाएंगी, जिससे जीवधारियों की भी जो है मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो है ऐसे जीवों में जो है परिवहन की जो आवश्यकता होती है। इसलिए जो जीव अधिक विकसित हैं, अधिक जो हैं जटिल संरचना वाले हैं, जैसे मानव, जैसे बकरी, गाय, पेड़ और जो है बड़े पेड़ पौधे हैं, उनमें जो है एक परिवहन तंत्र होता है जो पदार्थों को जो है उन अंगों से जहाँ से ये पदार्थ जो वातावरण से लिए जाते हैं पूरे जो है शरीर में फैलाता है, और जबकि जो है पूरे शरीर के जो आपके उत्सर्जित तत्वों को जो है उस अंग तक ले जाता है जहाँ से इसे बाहर निकाला जा सकता है। इस वीडियो में बच्चों हम जो है मानव में परिवहन तंत्र पढ़ेंगे। मानव में जो परिवहन तंत्र होता है, इसके लिए दो तंत्र होता है। पहला तंत्र परिसंचरण तंत्र होता है और दूसरा तंत्र जो है आपका जो है लसिका तंत्र होता है। तो पहले हम परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव के परिसंचरण तंत्र के घटक। मानव के परिसंचरण तंत्र के 3 घटक होते हैं। इसमें पहला घटक हृदय होता है, दूसरा रुधिर वाहिनियाँ होती हैं और तीसरा रुधिर होता है। हृदय जो होता है एक पंपिंग मशीन होता है, जो रुधिर को जो है रुधिर वाहिनियों में पंप करता है। ये रुधिर वाहिनियाँ जो है रुधिर को पूरे शरीर में ले जाती हैं, और जो भी पदार्थ जैसे आपके पोषक तत्व, भोज्य पदार्थ, जल,
ऑक्सीजन इसी रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में जो है आपके जो है फैलाए या ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो जो आपका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण घटक हृदय होता है, हृदय को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, और हृदय एक पंपिंग मशीन या पंपिंग जो है सेंटर की तरह से काम करता है। ये पूरे शरीर में जो है रुधिर ब्लड को जो है पंप करता है, जिससे ब्लड पूरे शरीर में फैलता है, और इसी ब्लड में जो है आपके पोषक तत्व, जल, खनिज, लवण, ऑक्सीजन इत्यादि चीज़ें घुली रहती हैं। जब आपका जो है ब्लड पूरे शरीर में जाता है तो ये सारे तत्व भी पूरे शरीर में चले जाते हैं, और फिर ब्लड से जो है आपके विसरित होकर के कोशिकाओं को मिल जाते हैं। और जब रुधिर वापस लौटता है तो जो है आपके जो वर्ज्य पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ को वापस लाता है। फिर ये पदार्थ जो है उत्सर्जी अंगों में आपके भेज दिए जाते हैं, जहाँ से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से जो है परिसंचरण तंत्र बहुत ही हमारे शरीर का जो है महत्वपूर्ण तंत्र होता है। दूसरा जो घटक जो होता है रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। हृदय से जो है आपकी जो है बहुत सारी जो है नलिका नुमा संरचनाएं निकलती हैं, इसी को हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ये रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो आपकी रुधिर वाहिनी धमनी होती है, धमनी को हम अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं। देखिए धमनियाँ कैसी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। धमनियाँ ऐसी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो हमेशा रुधिर को हृदय से अंगों की तरफ ले जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि धमनियाँ एक ऐसी जो है रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो रुधिर को ब्लड कहते हैं, ब्लड को हृदय से हमेशा अंगों की तरफ ले जाती हैं। दूसरा जो है सिराएं होती हैं। यहाँ पे हमने ब्लू कलर से सिराओं को दिखाया है और रेड कलर से धमनियों को दिखाया है। सिराएं जो होती हैं अंगों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। अगर हम रुधिर का पाथ जो है यहाँ पे दिखाएं तो रुधिर जो होता है हृदय से धमनियों द्वारा निकलता है। ये धमनियाँ कई भागों में बढ़ती हैं और अलग अलग अंगों को जाती हैं। फिर धमनियों द्वारा जो है ये किसी अंग में जो है आपका जो है रुधिर को ले जाता है। धमनियाँ जो है किसी अंग में प्रवेश करने के बाद बार बार जो है आपकी बढ़ती हैं और जो है और पतली और महीन धमनियाँ बना लेती हैं, और अंत में धमनियों के जो महीन सिरे होते हैं आपके जो है ऊतकों में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे बहुत ही पतली झिल्ली नुमा दीवारों वाली जो है रुधिर वाहिनियों में बढ़ जाती हैं। इसे हम जो है केशिकाएं कहते हैं। फिर ये केशिकाएं जो ऊतकों में आपकी जो होती हैं, फिर ये केशिकाएं जुड़ करके जो है सीरा बना लेती हैं या सीरकाएं बनाती हैं। बहुत सारी सीरकाएं मिलकर के एक मुख्य सिरा बना लेती हैं जो अंग से निकल आती हैं। अब ये सिरा जो हृदय की तरफ चलती हैं और रास्ते में अलग अलग अंगों से सिराएं जो इसमें मिलती है, जिससे और ये बड़ी हो जाती है और फाइनली एक मुख्य सिरा बना करके ये आपकी जो है हृदय में जो है आपकी खुलती हैं। जब जो है आपका हृदय रुधिर को पंप करता है तो धमनियों के रास्ते रुधिर आपका किसी अंग में जाता है, फिर उस अंग के ऊतकों में रुधिर केशिकाओं के माध्यम से जो है आपका जो है प्रवाहित होता है। फिर ये केशिकाएं जो है आपकी सीरकाओं में जो खुलती हैं तो रुधिर केशिकाओं से सीरकाओं में आता है। अब ये सारी सीरकाएं जैसा कि हमने बताया मिलकर के सिरा बना लेती हैं तो रुधिर सिरा में आता है और फिर ये सिरा का रुधिर वापस हृदय में जो है आपका आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो है जो आपका रुधिर जो होता है हृदय से निकल करके धमनियों के रास्ते अंगों में जाता है, फिर केशिकाओं के माध्यम से ये वापस जो है सिरा में आता है और सिरा के रास्ते वापस फिर ये जो हृदय में लौट आता है। इसलिए इसे जो हम जो है परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जो रुधिर जो होता है ये कभी अंग में जाके भरता नहीं है। ये जो है आपका जो है हृदय से निकलता है और धमनियों के रास्ते जो है किसी अंग में जाता है और अंग में जो है आपका जो है ये केशिकाओं के माध्यम से होते हुए फिर जो है वापस ये सिरा में आता है और सिरा से वापस से ये जो है आपका लौट आता है हृदय में। इसलिए इसे हम जो परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि रुधिर जो होता है हृदय, धमनियों, केशिकाओं और जो है सिराओं में ही आपका प्रवाहित होता है और फिर हृदय से ये निकलता है तो वापस फिर लौट करके फिर हृदय में आ जाता है।
इसलिए आपका इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जो रुधिर जो होता है शरीर में धमनियों द्वारा शरीर के अंगों में तो जाता है, फिर वापस वहाँ से जो शिराओं द्वारा लौट करके आपका पुनः हृदय में ही आ जाता है, क्योंकि जो धमनियों और शिराओं के जो अंतिम छोर जो होते हैं केशिकाओं द्वारा जो आपके जुड़े होते हैं, इसलिए रुधिर जब आपका धमनियों से किसी अंग में जाता है तो फिर केशिकाओं से होते हुए फिर वापस से शिरा में आ जाता है और फिर वापस से लौट आता है। ये केशिकाएं बहुत ही पतली दीवारों वाली होती हैं, इनकी दीवारें झिल्ली नुमा होती हैं। जब आपका जो है रुधिर इन केशिकाओं से होकर प्रवाहित होता है तो उसी समय जो आपके जो है आवश्यक पदार्थ जैसे पोषक तत्व, खनिज लवण, जल और ऑक्सीजन, ये जो यहाँ से जो है विसरित होकर के या निकल करके कोशिकाओं को चले जाते हैं और कोशिकाओं में उपस्थित जो आपके वर्ज्य पदार्थ होते हैं ये वापस रुधिर में आते हैं। तो इस तरह से जो है धमनियाँ जो है शुद्ध रुधिर को जो है अंगों में ले जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, पोषक तत्व, जल आदि होते हैं। और जो रुधिर वापस जो शिराओं द्वारा आता है इसमें जो है आपके जो है वर्ज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो चूंकि हमने देखा कि रुधिर जो होता है किसी अंग में भरता नहीं है, ये जो है आपका जो आपका परिसंचरण तंत्र है उसमें आपका चक्कर लगाता रहता है। ये हृदय से जो है आपका धमनियों द्वारा किसी अंग में जाता है, फिर अंगों से वापस शिराओं द्वारा आपका पुनः वापस जो लौट आता है हृदय में, इसलिए इसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब अगर हम जो है रुधिर वाहिनियों को जो है डिस्क्राइब करें तो रुधिर वाहिनियाँ जैसा हमने बताया 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो रुधिर वाहिनियाँ धमनियाँ होती हैं। धमनियाँ जो है एक ऐसी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो हमेशा रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। दूसरा केशिकाएँ, जो धमनियों के जो अंतिम छोर होते हैं वो काफ़ी महीन होते हैं और ये ऊतकों में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे बहुत ही पतली दीवारों वाली, झिल्ली नुमा दीवारों वाली रुधिर वाहिनियों में टूट जाती हैं और ये रुधिर वाहिनियाँ जालनुमा होती, इन्हें केशिकाएँ कहते हैं। देखिए केशिका और कोशिका में अंतर होता है। केशिकाएँ जो है आपका ऊतकों में फैली बहुत ही महीन दीवारों वाली जो है रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, और जब रुधिर इसमें जो है आपका प्रवाहित होता है केशिकाओं में तो इसी समय जो है रुधिर से उपयोगी पदार्थ निकल करके जो कोशिकाओं में चले जाते हैं और कोशिकाओं के जो वर्ज्य पदार्थ जो है रुधिर में आ जाते हैं। ये केशिकाएं फिर मिलकर के सिराकाएं बनाती हैं। सिराकाएं जो है पतली पतली जो है आपकी सिराएं होती हैं, ये मिलकर के सिरा बना लेती हैं। सिरा जो है ऐसी जो है आपकी जो है रुधिर वाहिनी होती है जो रुधिर को वापस जो है हृदय में लाती है।